एक और बड़ी खबर इस समय पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से आ रही है, जहां बीजेपी ने ममता सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के पार्टी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार संदेश खली जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, उनके समर्थकों को रोक दिया है। कुछ देर पहले बीजेपी समर्थकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अभी संदेश खली में धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत बनर्जी इस समय शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अचेत हो गए हैं और उन्हें वहां से निकालकर अनुपम, हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं। सुकांतो मजूमदार घायल हुए हैं, बेहोश हो गए हैं, क्या हुआ है अनुपम? जी देखिए, कल से ही संदेश खाली को लेकर सुकांतो मजूमदार वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल बशीरहाट थाने में सबसे पहले वो गए थे, पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो ऑफिस था वहां घेराव करने की कोशिश की। उसके बाद उनको रात भर वहां पर हिरासत में गिरफ्तार किया गया, फिर बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। उसके बाद वो टाकी में एक जगह है, टाकी गेस्ट हाउस में चले गए थे और वहां पर भी पुलिस ने उनको घेराबंदी करके रखी थी। और आज जब वो संदेश खाली के लिए निकलने की कोशिश करने लगे तब पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान सुकांतो मजूमदार जो पुलिस की गाड़ी होती है उसके बोनट पर खड़े हो गए, चढ़ गए और उसी दौरान धक्का मुक्की में वो वहां थोड़ा गिरे हैं। गिरने के बाद वो बेहोश हो गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त ये स्थिति है। तबीयत कैसी है उनकी? क्योंकि बेहोश हो गए तो क्या अस्पताल पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं? डॉक्टर्स मिल पाए हैं या नहीं? उन्हें मेडिकल एड मिली है या नहीं? क्या जानकारी है अभी अनुपम? जी देखिए, उनको अस्पताल पहुंचाकर तुरंत जो प्राथमिक उपचार है वो मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। जो घटनाक्रम है वो मैं आपको बता दूं, बोनट पे वो खड़े हुए थे, तभी पुलिस के साथ एक धक्का मुक्की किस्म का हुआ। उसके बाद वो गिर पड़े। नहीं, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो आपने तस्वीर भेजी है अनुपम, उसमें वो बेहोश हैं, गाड़ी में हैं, ये गंभीर बात है। और हम देख भी रहे हैं पुलिस भी वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीट रही है लाठी डंडों से। बताइए। संदेश खाली, बिल्कुल संदेश खाली। ये देखिए, एक और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक पगड़ी पहने हुए व्यक्ति है। तो पुलिसकर्मी बुरी तरह से उसे पकड़कर पीट रहे हैं, लाठी भी बरसा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से। बताइए, आप पूरी बात कीजिए। बिल्कुल, कल से ये स्थिति है। कल भी पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, बीजेपी की ओर से भी पथराव किया गया था। और आज भी जब सुकांतो मजूमदार और बीजेपी कार्यकर्ता जो टाकी गेस्ट हाउस है वहां से निकलकर संदेश खाली की ओर जाने की कोशिश करने लगे तब पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान झड़प हुई है, हल्की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और सभी पुलिस की गाड़ी की बोनट पर खड़े हो गए सुकांतो मजूमदार और वहां धक्का मुक्की में वो गिरे हैं। गिरने के बाद उनको पानी दिया गया है। जो उनकी जो गाड़ी है उसमें बैठा के उनको किसी तरह, जो जैसा कि उस समय स्थिति लग रही थी, पूरी तरह बेहोश दिख रहे थे, उनको पानी देकर किसी तरह होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही उनको प्राथमिक अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराने के लिए ले जाया गया है। अब देखने वाली बात है कि वो गिरे हैं तो कोई गंभीर चोट है या नहीं, या फिर बहुत जो प्राथमिक उपचार के बाद ही ये पता चल पाएगा। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखिए और जैसी कोई जानकारी मिलती है हमें दीजिए। हम आपको संदेश खाली जाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्हें पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और जो कार्यकर्ता उनके हत्थे लग रहा है उसे बुरी तरह से मारकर इस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास पुलिस की तरफ से हो रहा है। तो टीएमसी और बीजेपी यहां पर आमने सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बंगाल के अध्यक्ष घायल भी हुए। लेकिन गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, इस बीच दिल्ली में इस मामले पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है,
जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं। देखिए, संदेशखाली का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और पीसफुल है। भाजपा और सीपीएम ये संदेशखाली को लेकर अभी गुंडागर्दी करने के लिए राजपथ में उतरा है, पुलिस को अटैक कर रहा है, स्टोन थ्रोइंग्स चल रहा है। वो लोग अभी नई तरह से वो प्रोवोकेशन दे रहा है, प्रोवोक कर रहा है। ये जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोवोकेशन एंड बेसलेस, जो वो लोग जो भोल गॉसिप वो छोड़ दिया है। दो एक जो भी एलिगेशन है वो देख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पार्टी, लेकिन वो जो जिस तरह एक नेगेटिव माहौल फैलने के लिए वो लोग जिस तरह गॉसिप वो जो छोड़ रहे हैं, अभी वो रास्ते में उतर रहे हैं क्योंकि उसको गुंडागर्दी, पुलिस को अटैक कर रहा है, लेकिन पुलिस कंट्रोल में है, कोई फायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर संदेशखाली पर सनसनीखेज खुलासे किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे महिलाओं को चुन चुन कर ले जाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए टीएमसी की सुष्मिता देव ने कहा कि स्मृति ईरानी को कौन गंभीरता से लेता है। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही शामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। स्मृति ईरानी को कौन सीरियसली लेता है?